नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं 3 फरवरी 2020 से 9 फरवरी 2020 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 तक एक डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर, किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? तो ऑप्शन हमारे सेबी, एनएसई, आरबीआई या नाबार्ड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा जो है जुलाई 2020 तक जो डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आइए जाने अभी इसके बारे में। तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, ये जो जुलाई 2020 तक जो है एक डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाने वाला है। यह सूचकांक देश में प्रचलित डिजिटलाइजेशन के स्तर को जो है इंगित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किससे अधिक साझेदारी में प्रौद्योगिकी और उत्पाद के हस्तांतरण और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल है, जो डीएफ एक्सपो 2020 में आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन हमारे 100, 142, 200 या 240। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 200। तो आइए जानिए आप दोस्तों इसके बारे में। तो 8 फरवरी को जो है लखनऊ में द्विवार्षिक कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो जो 2020 है, इसका 11वां जो संस्करण है ये संपन्न हुआ है। और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे एमओयू के नाम से भी जाना जाता है, पर हस्ताक्षर करने वाली 200 से अधिक साझेदारियों में बंधन नाम का एक जो है ये समारोह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगामी जो विपणन चुनौतियों से निपटने और उत्पादन को कई गुना बढ़ाने के उद्देश्य से बागवानी नीति घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? तो ऑप्शन हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, आइए जाने अब इसके बारे में। तो जम्मू और कश्मीर जो यूटी सरकार आगामी विपणन चुनौतियों से निपटने और उत्पादन को कई गुना बढ़ाने के उद्देश्य से एक बागवानी नीति की घोषणा जा तैयार कर रही है। जम्मू और कृषि उत्पादन और बागवानी विभाग के सचिव मंजूर अहमद ने जो इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस जानवर को चीन में घातक कोरोना वायरस प्रकोप का कारण माना जाता है? तो किसके कारण जो है वायरस पूरे जो विश्व है इसमें फैला है? तो ऑप्शन हमारे चमगादड़ के कारण, पेंगोलिन के कारण या अनजन जो स्तनी है मोनोट्रेम या स्लोथ के कारण। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, पेंगोलिन। तो जो इसका फैलने का कारण जो है पेंगोलिन को माना जाता है। तो आइए जाने अब इसके बारे में। तो जो चीन है इसमें घातक कोरोना वायरस प्रकोप के जो पशु उत्पत्ति पर जांच करने वाले चीनी शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लुप्तप्राय पेंगोलिन के फैलने का कारण हो सकता है। साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कोरोना वायरस रोगियों पर जो 99% या 99% के समान जो पेंगोलिन में वायरस के जीनोम अनुकरण को पाया है। वैज्ञानिकों ने जो जंगली जानवरों के 1000 से अधिक नमूनों पर ये परीक्षण किए हैं। अगला प्रश्न हमारा, डीएफ एक्सपो 2020 का आयोजन किसने किया था? तो ऑप्शन हमारे इसरो ने, रक्षा मंत्रालय ने, सीआरपीएफ ने या गृह मंत्रालय ने। तो किसने किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। तो जो डीएफ एक्सपो 2020 है इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय जो है इसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, आइए जानिए अब इसके बारे में। तो द्विवार्षिक जो कार्यक्रम है डिफेंस एक्सपो 2020 का जो 11वां संस्करण ये लखनऊ में जो आयोजित किया गया और यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में जो ट्रांसजेंडर जो समुदाय है के लिए एक अलग पहचान पत्र बनाने के लिए कौन सी
सरकार ने काम कर रही है? तो ऑप्शन हमारे महाराष्ट्र सरकार, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी राजस्थान। आइए जाने अब इसके बारे में। तो राजस्थान सरकार ने घोषणा किया है जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको मुख्य धारा के समाज से जोड़ना चाहती है, और यह राज्य में जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए एक अलग जो है पहचान पत्र प्रदान करना चाहती है। नेक्स्ट है हमारा भारत में जो रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन हमारे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी या सुब्रमण्यम जयशंकर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। तो जो राजनाथ सिंह है ये भारत के तो राजनाथ सिंह जो है भारत के रक्षा मंत्री के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिक है, और वह जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी है। उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री और वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह पहले मोदी मंत्रालय में जो है गृह मंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा DF एक्सपो 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन हमारे तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में, उड़ीसा में। तो जो है इसका DF एक्सपो जो 2018 है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो DF एक्सपो 2018 है जो इसका आयोजन है ये तमिलनाडु में किया गया था। तो भारत की जो ये मेगा रक्षा प्रदर्शनी डी एक्सपो 2018 ये चेन्नई के तमिलनाडु में जो आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्री है ये कौन है? तो ऑप्शन हमारे विश्वेंद्र सिंह, हरीश सिंह, मानवेंद्र सिंह या भंवरलाल मेघवाल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी भंवरलाल मेघवाल। तो जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल है ये राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता सरकार के कैबिनेट मंत्री और राजस्थान सरकार में जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। वह जो है राजस्थान विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र सुजानगढ़, चूरू और राजस्थान के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हमारे चार्ल्स रोक्सबर्ग, मैथ्यू रिस्क्रॉफ्ट, एलेक्स चिसोलम या डेम क्रेन पियर्स। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी डेम क्रेन पियर्स। तो जो संयुक्त राष्ट्र में जो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जो डेम क्रेन पियर्स को नियुक्त किया गया है। तो जो डेम क्रेन पियर्स को जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत जो नियुक्त किया गया है, और वह पद संभालने वाली पहली महिला बनी है जो राजनयिक सेवा में सबसे प्रमुख थी। वह वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र में यूके की जो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन के राजदूत ने इनमें से किसने 2019 में अपने राजनयिक केबलों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर अपना त्याग दिया है? तो किसने दिया है? तो ऑप्शन हमारे साइमन मैकडोनाल्ड ने, इसाबेल ओकेशोट ने, मार्क सेडविल ने या डिम डारोच ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी डिम डारोच। तो जो किम डारोच है इसने लीक हुए जो राजनयिक केबल है इसमें अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है पर अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर 2019 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ब्रिटेन का जो राजदूत है के रूप में अपना त्याग पद दे दिया है। नेक्स्ट है हमारा, DF एक्सपो 2020 के दौरान किसके लिए प्रारंभिक परिचालन मंजूरी प्रमाण पत्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जारी किया गया था? तो ऑप्शन हमारे लाइट कम्बैट
हेलीकॉप्टर, भारी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर या भारी उपयोगिता हेलीकॉप्टर। तो जो DF एक्सपो 2020 है इसके दौरान जो है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी जो हेलीकॉप्टर है के लिए प्रारंभिक परिचालन मंजूरी, जिसे IOC जो प्रमाण पत्र हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड को जो जारी किया गया था। तो द्विवार्षिक घटना जो डिफेंस एक्सपो 2020 के जो 11वां संस्करण है के दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड HAL को जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए प्रारंभिक परिचालन मंजूरी प्रमाण पत्र जारी किया गया था। नेक्स्ट हमारा DF एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जो DF एक्सपो 2020 है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो जो DF एक्सपो 2020 का जो आयोजन है ये 5 फरवरी से 8 फरवरी तक जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन है हमारे महिंद्रा राजपक्षे, गोतबिया राजपक्षे, मैत्रीपाल सिरिसेना या रानिल विक्रमसिंघे। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है महिंद्रा राजपक्षे। तो प्रसिद्ध जो महिंद्रा राजपक्षे, जिसे आमतौर पर महिंद्रा राजपक्षे के रूप में जाना जाता है, एक जो श्रीलंकाई जो राजनीतिक है जो वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में अपने भाई राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद 21 नवंबर 2019 से कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार का रक्षा प्रदर्शनी संगठन कब आयोजित किया गया था? तो ये कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन हमारे 1964, 69, 75 या 81। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 1981। तो रक्षा प्रदर्शनी संगठन 1981 में जो स्थापित भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। यह संगठन भारतीय रक्षा उद्योग की जो निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाटा समूह ने कब घोषणा की थी कि उसे अपना उपभोक्ता मोबाइल व्यवसाय भारती एयरटेल को बेचना है? तो कौन से जो ईयर में ये घोषणा हुई थी? तो ऑप्शन हमारे 2016, 17, 18 या 19। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 2017। तो ये जो घोषणा 2017 में हुई थी। तो अक्टूबर जो 2017 है इसमें टाटा समूह ने घोषणा की थी कि वह अपने उपभोक्ता मोबाइल व्यवसाय को भारतीय एयरटेल को बेचेगा। इस सौदे के तहत जो एयरटेल ने देश के 19 सर्कल और टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के तहत देश भर में जो टाटा के मोबाइल फ़ोन के परिचालन को अवशोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके तहत जो है निदेशालय सामान्य गुणवत्ता आश्वासन कार्य करता है? तो ऑप्शन हमारे गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। तो जो रक्षा मंत्रालय है इसके तहत जो निदेशालय सामान्य गुणवत्ता आश्वासन ये कार्य करता है। तो रक्षा मंत्रालय के तहत जो महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन DG के हुए कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा, RBI ने घोषणा की है कि वह किसके द्वारा डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए एक स्वनियामक संगठन SRO की स्थापना के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करेगा? तो ऑप्शन हमारे मार्च 2020, अप्रैल 2020, जून 2020 या दिसंबर 2020। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 के लिए जो है ये SRO स्थापना के लिए जो है एक रूपरेखा प्रस्तुत करेगा।
तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 6 फरवरी को दो को जो है 6 फरवरी 2019-20 के लिए जो है छठी जो द्विमासिक मौद्रिक नीति बयान जो जारी किया है। मौद्रिक नीति समिति जिसका नेतृत्व गवर्नर जो है शक्तिकांत दास ने 4 से 6 फरवरी तक किया था, सुरक्षा, ग्राहक सुरक्षा और मूल्य निर्धारण पर सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के एमपीसी ने घोषणा की कि अप्रैल 2020 तक जो है डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए स्वनियामक संगठन की स्थापना के लिए एक रूपरेखा पेश की जाएगी। तो ऑप्शन अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद का गठन किया? तो किसने किया है? ऑप्शन हमारे भारत, मंगोलिया, किर्गिस्तान, गणराज्य तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, भारत कजाकिस्तान, भारत सीरिया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज, गणराज्य तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो जो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो फिक्की है, इसने मध्य एशिया देशों कजाकिस्तान, किर्गिज, गणराज्य तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के ये जो के 5 उद्योग और निकायों की साझेदारी में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की शुरुआत की और परिषद को जो औपचारिक रूप से सहयोग करने और 6 देशों की सरकारों को उद्योग दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए यह घोषणा या घोषित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा दूरसंचार विभाग ने किसके साथ जो टाटा समूह के उपभोक्ता मोबाइल परिचालन के विलय को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन हमारे भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल या रिलायंस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है भारतीय एयरटेल। तो दूरसंचार विभाग ने जहाँ भारतीय एयरटेल के साथ टाटा समूह के उपभोक्ता मोबाइल परिचालन के विलय को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो जो दूरसंचार विभाग है इसने टाटा समूह के उपभोक्ता मोबाइल परिचालन के जो भारतीय एयरटेल के साथ विलय को मंजूरी दी है और कंपनियों के द्वारा मर्ज करने की अपनी योजना की घोषणा करने के 2 साल के बाद जो अंतिम अनुमोदन यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो ये कब स्थापित किया गया? तो ऑप्शन हमारे 1968 में, 72 में, 75 में या 1981 में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 1972। तो जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जिसे एमपीईडीए भी कहते हैं, भारत सरकार की कंपनी है जिसका मुख्यालय कोची में है और यह 24 अगस्त 1972 को जो है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने एक हेलमेट विकसित किया जो 10 मीटर की दूरी से AK-47 बुलेट को भी रोक सकता है? तो ऑप्शन हमारे PK श्रीवास्तव, कोमल कुमार, अरविंद दत्ता या अनूप मिश्रा। तो राइट आंसर हमारा अनूप मिश्रा। अनूप जो मिश्रा है इसने जो इस तकनीक को विकसित किया है। तो भारतीय सेना के जो मेजर है अनूप मिश्रा ने एक हेलमेट विकसित किया जो 10 मीटर की दूरी से AK-47 बुलेट राउंड को भी रोक सकता है और यह दुनिया में पहली बार होने का दावा किया जाता है। मेजर ने पहले स्नाइपर गोली से सुरक्षा के लिए जो है बुलेट प्रूफ जैकेट है ये भी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नई दिल्ली, कोलकाता, कोची या मुंबई। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी कोची। तो जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार की कंपनी है जिसका मुख्यालय कोची में है और कानून के तहत जो है एमपीडी के लिए परिकल्पित भूमि का व्यापक है। सभी प्रकार की मछलियों को कवर करना, निर्यात बढ़ाना, मानकों को निर्दिष्ट करना, प्रसंस्करण, विपणन, विस्तार और उद्योग के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो जो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे पुणे में, देहरादून में, नई दिल्ली में या जयपुर में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है पुणे। तो कॉलेज ऑफ जो मिलिट्री इंजीनियरिंग है ये पुणे में स्थित है। तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में स्थित है। यह एक प्रमुख सामरिक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है जो कोर ऑफ इंजीनियरिंग का अल्मा मेटर है।
CME कॉम्बैट इंजीनियरिंग केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिफेंस प्रोटेक्शन वर्क्स सर्विसेज और GIS मामलों में सभी आर्म्स और सर्विसेज के कर्मियों को निर्देश देने के अलावा इंजीनियर्स कॉर्प्स के कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए भी जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मछली पकड़ने के बंदरगाह को उन्नत करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की अनुमति की अनुमानित लागत कितनी है? तो कितने उस पर जा खर्चा आया है? ऑप्शन हमारे 2500 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए, 2000 या 3500 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 2500 करोड़ रुपए जो इस पर अनुमानित लागत आई है। तो केंद्र सरकार के साथ जो समुद्री उत्पाद और निर्यात विकास प्राधिकरण MPDA देश में जब 25 मछली पकड़ने के जो बंदरगाह हैं के उन्नयन और आधुनिकीकरण का काम करेगा। परियोजना का जो अनुमानित प्रयोग है ये 2500 करोड़ रुपए जो है इस पर अनुमानित जो है लागत आएगी। नेक्स्ट हमारा, किसने जो है रक्षा मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया जो DEF एक्सपो 2020 में घरेलू रक्षा उद्योग की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन हमारे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, निदेशालय सामान्य गुणवत्ता आश्वासन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, निदेशालय सामान्य गुणवत्ता आश्वासन। तो जो 7 फरवरी 2020 को जो घरेलू रक्षा जो उद्योग है की सुविधाओं के लिए जो रक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया और संगोष्ठी का जो आयोजन है लखनऊ में द्विवार्षिक मेगा रक्षा प्रदर्शनी DE एक्सपो 2020 के 11 संस्करण के दौरान जो है ये किया गया। नेक्स्ट हमारा, केंद्र सरकार के साथ समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण देश में जो है कितनी मछली पकड़ने के बंदरगाह के उन्नयन और आधुनिकीकरण का काम करेगा? तो ऑप्शन हमारे 25, 38, 43 या 55। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 25। तो केंद्र सरकार के साथ जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPDA देश में 25 जो मछली पकड़ने के जो बंदरगाह हैं उनके आधुनिकीकरण और उनको जो है अच्छा सुसज्जित करने का जो है काम करेगा। नेक्स्ट हमारा एकल मिशन पर अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन हमारे वेलेंटिना टेरेस्कोवा, सैली राइड, स्वेतलाना येवेगनेव सवित्स्काया या येलेना कोंडाकोवा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है वेलिना टेरेस्कोवा। तो जो एकल मिशन पर जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। तो अंतरिक्ष में जो यात्रा करने वाली पहली महिला सोवियत कॉस्मोनॉट वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी जो 16 जून 1963 को अंतरिक्ष यान वोस्तोकोव 6 में सवार एक एकल मिशन पर टेरेस्कोवा को लॉन्च किया गया था। उसने अंतरिक्ष में जो यूरी गागरिन की पहली मानव चालक उड़ान को 2 साल बाद पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 70 से जो अधिक उसने घंटे जो उसमें बिताए थे। नेक्स्ट हमारा श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, सजीत प्रेमदासा, गोतबया राजपक्षे या मैत्रीपाल सिरिसेना। तो राइट आंसर हमारा सी, गोतबया राजपक्षे। तो श्रीलंका के जो वर्तमान राष्ट्रपति है ये गोतबया राजपक्षे हैं जिन्होंने 16 नवंबर 2019 को जो शपथ ग्रहण की थी। नेक्स्ट हमारा, किस महिला नासा अंतरिक्ष यात्री ने 2016-17 में 279 दिनों की एक महिला द्वारा एकल अंतरिक्ष यान का रिकॉर्ड बनाया था? ऑप्शन हमारे जेसिका मीर, क्रिस्टीना कोच, पेगी विल्सन या एनी मैकलेन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, पेगी विल्सन। तो जून 2017 में जो पेगी विल्सन ने एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष उड़ान के लिए रिकॉर्ड
रिकॉर्ड तोड़ काम किया था। जो पहले सामान्य था क्रिस्टोफर रेटी द्वारा 199 दिन 16 घंटे में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे डोमिनिक एक्सविथ, फिलिप बॉर्टन, जॉन मेजर या डेविड कैमरून। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी फिलिप वार्टन। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कैरियर राजनयिक फिलिप जो बार्टन है इसको भारत में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और यह डोमिनिक एक्सविथ को जो सफल करेगा और नियुक्त 2020 से जो है प्रभावी होगा। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 328 दिन बिताने के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री कौन जो 6 फरवरी को पृथ्वी पर वापस आए? तो ऑप्शन हमारे पैगी विटसन, क्रिस्टीना कोच, एनी मैकलेन या जेसिका मीर। तो जो है अंतरिक्ष स्टेशन पर जो 28 दिनों बीत जाने के बाद कौन आए हैं? तो ये आए हैं क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है इस पर 328 दिन बिताने के बाद जो है क्रिस्टीना कोच 6 फरवरी को जो है भारत जो है पृथ्वी पर वापस आए हैं। जो नासा के जो अंतरिक्ष यात्री है क्रिस्टीना कोच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है 328 दिन बिताने के बाद जो 6 फरवरी को पृथ्वी पर वापस आए और उन्होंने एक महिला के द्वारा अब तक का जो है सबसे लंबा सिंगल स्पेस लाइट जो है ये पूरा किया है। नेक्स्ट हमारा RBI का वर्तमान कैश रिजर्व अनुपात CRR कितनी है? ऑप्शन हमारे 4%, 4.20%, 4.50% या 4.85%। तो वर्तमान में जो CRR कितनी है? तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 4%। तो RBI का जो कैश रिजर्व रेशियो है 4%। नेक्स्ट हमारा बोडो आदिवासी कहाँ मौजूद है? ऑप्शन हमारे उड़ीसा में, असम में, आंध्र प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। तो जो बोडो आदिवासी ये कहाँ पर? तो ऑप्शन बी असम। तो बोडो जो आदिवासी है ये असम में मौजूद है। तो बोडो आदिवासी ये असम की एक जाति है। तो जनजाति के लोग जो है बोडो कचहरी परिवार का एक हिस्सा है। आदिवासी लोग बोडो जो भाषा बोलते हैं और लोग बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद और असम के बक्सा, चिरांग, कोकराझार और उदलगुरी जो जिले हैं उसमें ये सक्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौद्रिक नीति समिति के बाद जो RBI द्वारा निर्धारित रिवर्स रेपो दर ये कितनी है? तो ऑप्शन हमारे 4.65%, 4.72%, 4.84% या 4.90%। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी 4.90%। तो रिवर्स रेपो दर को जो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो 4.90% पर जो अपरिवर्तित रहने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत सरकार ने प्रतिबंधित असम स्थित विद्रोही समूह किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके साथ हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन हमारे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, कार्बी लोंगरी NC हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। तो भारत सरकार ने 27 जनवरी 2020 को असम आधारित विद्रोही समूह डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह और असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने की है। नेक्स्ट हमारा वर्तमान में रिपोर्टर तो 5.15, 5.25%, 5.35% या 5.55%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है
वर्तमान में जो रेपो दर है ये 5.15% है। नेक्स्ट हमारा मिस्टिंग कलिंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन हमारे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या गुजरात। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है इसमें 8 से 9 फरवरी से जो है मिस्टिंग कलिंग महोत्सव आयोजित किया गया। और इस उत्सव में जो है काव्य पाठ, व्याख्यान, संगीत सम्मेलन, पैनल चर्चा और जो नृत्य प्रदर्शन है इसका सम्मेलन, इसको भी जो है शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा कोकराझोर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी असम। तो जो कोकराझार ये बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का एक शहर है जो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्यों में असम के एक स्वायत्त क्षेत्र तक है। और कोकराझार जो ये शहर है ये गोरंग नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा जो मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन हमारे पीताम्बर दास ने, मनोज दास ने, कार्तिक दास ने या पटनायक ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी मनोज दास। तो जो मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार है ये मनोज दास ने प्राप्त किया है। तो ओडिया और अंग्रेजी लेखक है ये मनोज दास को जो मिस्टिक कलिंग फेस्टिवल के द्वारा मिस्टिक कलिंग जो लिटरेरी अवार्ड है यह प्राप्त हुआ है। और उन्हें 8 फरवरी को जो भुवनेश्वर में साहित्यिक और सांस्कृतिक समारोह में जाए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हमारा 4 से 6 फरवरी 2020 से आयोजित मौद्रिक नीति समिति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन हमारे NS विश्वनाथन, BP कानूनगो, शक्तिकांत दास या MK जैन। तो जो 4 से 6 फरवरी 2020 तक जो आयोजित जो मौद्रिक नीति समिति है इसका जो आयोजन है ये शक्तिकांत दास ने किया है। तो मौद्रिक नीति समिति जिसका नेतृत्व जो गवर्नर है शक्तिकांत दास ने 4 से 6 फरवरी तक किया था। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने 6 फरवरी 2019-20 के लिए जो छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति है ये बयान जारी किया है। नेक्स्ट हमारे सूरजकुंड मेले का आयोजन किसने किया था? तो ऑप्शन हमारे ट्राइफेड, एपीडा, एम्पीडा या फिक्की। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ट्राइफेड। तो जो सूरजकुंड मेला है इसका आयोजन जो है ट्राइफेड के द्वारा किया गया था। जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो 7 फरवरी को सूरजकुंड मेले में आयोजित स्वाभाविक रूप से जो नॉर्थ ईस्ट नागा कथा का फैशन शो आयोजित किया था यह श्रीमती रितु बेरी के द्वारा प्रचलित फैशन डिजाइनर और ट्राइब्स इंडिया के मुख्य डिजाइनर के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया? ऑप्शन हमारे 2017 में, 15 में, 18 में या 2020 में। तो जो बोडो समझौता है इस पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 2020। तो जो बोडो शांति समझौता है इस पर 2020 में जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो भारत सरकार ने जो 27 जनवरी 2020 को जो असम आधारित विद्रोही समूह जिसे डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड भी कहा जाता है के साथ समझौते ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हमारा RBI ने 2019-20 के लिए द्विमासिक जो मौद्रिक नीति व्यक्त जारी की है तो कितनी है? तो ये है ऑप्शन 2, 4, 5 या 6। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 6। तो RBI ने जो 2019-20 के लिए जो छठी जो द्विमासिक मौद्रिक नीति ये जारी की है। नेक्स्ट हमारा कितने देशों ने मिलकर भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद का गठन किया? तो कितने देशों ने मिलकर जो भारत मध्य एशिया का जो व्यापार परिषद है इसका गठन किया है? तो ऑप्शन हमारे 3, 4, 5 या 6। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 6। तो 6 देशों ने जो मिलकर भारत
मध्य एशिया व्यापार जो परिषद है इसका गठन किया है। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो फिक्की है इसने मध्य एशिया देश जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, गणराज्य तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के जो 5 उद्योग निकाय हैं की साझेदारी में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की जो शुरुआत की है और परिषद को जो औपचारिक रूप से सहयोग करने और 6 देशों की सरकारों को उद्योग दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए घोषित की गई। नेक्स्ट है हमारा भारत और यूनाइटेड किंगडम को जो जेट इंजन प्रौद्योगिकी विकास पर सरकार के समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। तो कौन सी तारीख को है? तो ऑप्शन हमारे 8 फरवरी, 7 फरवरी, 6 फरवरी या 10 फरवरी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 6 फरवरी। तो भारत और जो यूनाइटेड किंगडम है ये 6 फरवरी को जेट इंजन प्रौद्योगिकी विकास पर सरकार से जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की जो इनको उम्मीद है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम को जो जेट इंजन प्रौद्योगिकी विकास पर एक सरकार से समझौता ज्ञापन पर करने जो हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। और ब्रिटेन की रक्षा मंत्री जेम्स हैप्पी ने जो 6 फरवरी को इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा अगले जो है कितने वर्षों में प्रधानमंत्री की जो $5 बिलियन के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ऑप्शन हमारे 4, 5, 6 या 3। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 5। तो अगले जो है 5 वर्षों में प्रधानमंत्री के जो है $5 बिलियन के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर हुए हैं। तो अगले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री के $5 बिलियन के जो रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं। और सरकार के द्वारा लाई गई उदारीकृत लाइसेंस व्यवस्था निश्चित रूप से भारत और जो वैश्विक कंपनी है उनके द्वारा महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करेगी। नेक्स्ट हमारा किस देश ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण शासन की स्थापना की? तो किसने की है? ये ऑप्शन हमारे पाकिस्तान ने, जापान ने, ईरान ने या भारत ने। तो जो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण शासन की स्थापना किसने की है? तो ये की है जापान ने। ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। तो कितने रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया इसमें? ऑप्शन हमारे 14, 15, 13 या 12। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 12। तो भारत अफ्रीका के जो रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में जो 12 जो रक्षा मंत्री है उन्होंने भाग लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अटल भूजल योजना को जो है किसकी जो 95वीं जयंती मनाने के लिए शुरू किया गया है? तो ऑप्शन हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, लाल कृष्ण आडवाणी की या कॉनराड संगमा की। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो अटल भूजल जो योजना है इसको अटल बिहारी वाजपेयी की जो 95वीं जयंती है इसे मनाने के लिए जो है शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 3 से 9 फरवरी 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।